Bismillahirrahmanirrahim. Let's start, Ji. Come on. Solve the exercise was He looked remained. sadly at the door. अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा? Sadly. Sadly आ Sad. जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक्शन है तो क्या आ जाएगा? Sadly आएगा। शाबाश। नेक्स्ट वाला। Quickly. He looked in crisis sadly. Sad. ये looked sad होगा क्योंकि यहाँ पे दिखाई देना है, होना मुराद है। तो जब होना मुराद हो तो फिर एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है। जी, उसके बाद Quickly. Quickly. क्विकली हो गया क्योंकि टर्न के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, एक्शन वर्ब हो गया। Quick. यहाँ पे हो जाना मुराद है तो क्या होगा? क्विक हो गया। Passionate. बिकम के साथ पैशनेट आ गया। Astonishing. Astonished. अस्टोनिश्ड होगा, बी वर्ब आ गया तो क्या होगा? अस्टोनिश्ड हो गया। Sleep. Sleeping. स्लीपी, स्लीपी या अस्लीप, ठीक है। एडजेक्टिव लगाना है इसके बाद हमने। जी, फेल्ट हिज Ardent. Ardent. नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? आर्डेंटली आपका सही होगा, यानी बहुत शिद्दत के साथ। तो यहाँ पे एक्शन वर्ब है और यहाँ पे क्या होगा? फेल्ट होना मुराद है, यहाँ पे आर्डेंट इस्तेमाल करें। जी, कम ऑन नेक्स्ट वाला। Being sad. Sad. बीइंग सैड हो जाएगा। Awkward. Awkward. एम के बाद टू बी वर्ब है, awkward आ जाएगा। Helpless. Helpless. वी वर हेल्पलेस हो गया क्योंकि वर के बाद क्या लगाना? हेल्पलेस लगाना है। शाबाश। Is surprising. Surprising. Surprised. क्या होगा? इज सरप्राइज्ड होगा। सरप्राइज कर रहा है या सरप्राइज हुआ है? हुआ है तो क्या होगा? हुआ। सरप्राइज्ड हो जाएगा। शाबाश। She was foolish. फुलिश हो जाएगा। ठीक हो गया जी। यहाँ तक किसी को किसी चीज की समझ नहीं आई हो तो पूछ लें जी। एनीवन? जी जोया। Sir, the driver seemed sleeping नहीं हो सकता? स्लीपिंग भी हो सकता है, स्लीप या स्लीपी, दोनों एडजेक्टिव लगाना है हमने, कोई भी हो सकता। जी, उसके अलावा जी बेटा Second last. नहीं समझ आई क्या कहा? Second last. सेकेंड लास्ट वाला, द फार्मर इज सरप्राइज्ड एट द डेवस्टेशन। अब सरप्राइज कर रहा है या सरप्राइज हुआ है? तो जब हुआ कर हुआ। रहा हो तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव लगाते हैं। जब कर रहा हो तो फिर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जब हुआ है तो फिर पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं एज एडजेक्टिव। जी, इसके अलावा सर, अगर देखा जाए तो the farmer is surprising भी हो सकता है। सरप्राइजिंग है तो फिर किसके लिए सरप्राइजिंग है? आपको वहां पे बताना पड़ेगा ना। स्टेशन पे। आप नहीं, वो सरप्राइज्ड है ना, सरप्राइज कर नहीं रहा। आप फार्मर, यहाँ पे आप बताना चाह रही हैं कि फार्मर सरप्राइज कर रहा है, तो ये फार्मर सरप्राइज कर रहा है डेवस्टेशन पे या हो रहा है? और जी, हो रहा है। जी, कौन सा पूछा बेटा आपने? 4 वाला? जी सर। जी, इसमें देखें यहाँ पे टर्न क्विकली टू सी अ लाइन है, तो अगर ये क्या होगा? टर्न क्विक हो जाएगा। जहां पे होने का मीनिंग आए थे वहां पे एडजेक्टिव लगाना है, जहां पे मुड़ने का मीनिंग आए वहां पे वो क्विकली हो जाएगा। यानी कि दोनों तरह से इस्तेमाल होते हैं। जैसे ही टर्न रेड, इसका मतलब क्या है? वो टर्न मुड़ गया रेड या वो रेड हो गया?
रेड हो हो गया ना, गया। तो जब होने का मीनिंग आ जाए तो फिर हमने क्या लगाना, एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है। इन तमाम जो सेंस वर्ब है या टू बी वर्ब है। जी, और कुछ सवाल जी? No. चलें जी, मूव टू द नेक्स्ट। सब्जेक्टिव तो हमने बता दिया, 3 तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या विश के साथ, या वुड दैट के साथ, या एज इफ के साथ। ये वर होगा, वर होगा और वर होगा। हैड के साथ थर्ड फॉर्म और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स? अहमद तोकीर, रेपिटेशन ऑफ वर्ड क्या इफेक्ट करती है जी? The fact of repetition of words is a characteristic of good order. It gives नहीं, musical quality of speech. It lends color and charm to it. कैरी ऑन, कैरी ऑन। It lays stress on certain phrases and causes. It is captivating for audience. जी, कौन जी तोकीर क्या कौन सी गलती की है, कौन बताएगा जी बच्चों? फैक्ट ऑफ रेपिटेशन ऑफ वर्ड कैरेक्टरिस्टिक है या द रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स कैरेक्टरिस्टिक है? Repetition of words. Repetition of ये इफेक्ट नहीं कहेंगे, फिर हम क्या कहेंगे? द रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड ऑरेटर। उसके बाद चूंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? द रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे? दे लगाएंगे, इट लगाएंगे? it. इट लगाएंगे। तो क्या होगा? अब चूंकि ये बताइएगा पास्ट की बात हो रही है, ये यूनिवर्सल फिनोमिनन है ये तकरीर का, जिसमें ओरेटर Universal phenomena. Universal. यूनिवर्सल Universal फिनोमिनन phenomenon. कौन से टेंस इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। Present. अब क्या होगा? इट गिव्स, इट लैंड्स, इट ले स्ट्रेस एंड इट कैप्टिवेट, सारा का सारा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? उसके बाद Yes, है sir. व्हाट शुड बी द फेथ ऑफ निग्रोस? निग्रोस का फेथ क्या होना चाहिए जी? कौन करेगा जी? फातिमा नहीं। Negroes should be optimistic and determined. They should never lose hope. They should love its form and जी, anyone else who will repeat it? Zoha Mustafa. The Negroes should be optimistic and determined. They should never lose hope and continue working with strong faith that unearned suffering is redemptive. Unearned suffering is redemptive. क्या होगा? अब यहाँ पे किसके साथ? सजेशन के साथ दिया गया है, तो क्या होगा इसके साथ? हम अच्छा ये बताइएगा, निग्रो के साथ एस लगाएंगे, दा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। लगाएंगे। क्यों क्यों लगाना है? क्योंकि नेशनलिटी है। मैंने आपको बताया था कि दो तरह से नेशनलिटीज हो सकती हैं। फरीन मुजफ्फर जरा बताओ कौन कौन सी नेशनलिटीज होती हैं? दो तरह से नेशनलिटी होती है। किस तरह से हम नेशनलिटी बनाते हैं किसी की? वो या तो मजहब की बुनियाद पे होती है या फिर किसकी बुनियाद पे होती है? नेशनलिटी या ज्योग्राफी की बुनियाद पे होती है। जैसे अब बताइएगा जरा, द अरेब्स किस पे बेस्ड है? रिलीजन की बेस पे है या ज्योग्राफी की बेस पे है? अरेब मजहब में है, ये उनका इलाका है बेटा, अपने इलाके की वजह से। अब मुस्लिम्स है तो ये किस बुनियाद पे है? Religion. रिलीजन की बुनियाद। Religion. स्पेनिश है तो किस बुनियाद पे है? जी, स्पेनिश हो तो किस बुनियाद पे है? द स्पेनिश इलाके की बुनियाद. इलाके की बुनियाद पे, ज्योग्राफी की बुनियाद पे। तो ये दो बुनियादें होती हैं, दो बेसिस होती हैं
जिसकी बुनियाद पे हम क्या करते हैं, नेशनलिटी बनाते हैं। ये जब भी नेशनलिटी का नाउन होगा, एक तो कलेक्टिव होगा यानी प्लूरल होगा, और दूसरे नंबर पे क्या होगा, वो उसके साथ हमेशा द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया जी। द फेथ ऑफ निग्रोस या द निग्रोस शुड बी ऑप्टिमिस्टिक एंड डिटरमिन्ड, दे शुड नेवर लूज, क्या होगा, होप, दे शुड कंटिन्यू वर्किंग विद द फेथ दैट अनएंड सफरिंग इज रिडेम्पटिव। वो सफरिंग्स लगाना है तो आर लगाना है, और सफरिंग लगाना है तो इज लगाना है। जी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लें। जी बच्चों। No, sir. No, sir. No, sir. चलो जी, मूव ऑन। Why was it necessary to plead the case of the Negroes? Negroes के केस को लड़ना क्यों जरूरी था, या क्या वजह थी उसकी लड़ने की? जी बच्चों, कौन बताएगा जी इसका? Come on, no one is there beside these two girls, three girls. Someone new. ले जी, समरोज क्रैश। It was necessary to plead their case of equal rights to consider slaves tortured by the police and face trials and tribulations, to put into narrow jails and cells, and face social discrimination and brutality. जी, कौन करेगा? फिजा परवेज। It was necessary to plead the case of Negroes because they were not given equal rights. They were considered slaves. They were tortured by the police. They had to face trials and tribulations. They were put into narrow jail cells. They had to face social discrimination and शाबाश। क्या होगा? It was necessary to plead their case because they were considered। आप कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर हो रहे हैं, कंसीडर हो रहे हैं। they were considered। टॉर्चर कर रहे हैं, टॉर्चर हो रहे हैं। they were tortured। फेस कर रहे हैं, यस कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक्टिव वॉइस हो जाएगा they faced या they had to face। पुट कर रहे हैं या डाले जा रहे हैं, they were put। और फेस कर रहे हैं, यस सब्जेक्ट मौजूद है तो they faced हो जाएगा। क्या होगा? जब हमने इसका इस्तेमाल करना है तो ये आपका क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन है जी, राइट अ नोट ऑन द स्ट्रगल ऑफ मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग की स्ट्रगल पे नोट लिखिएगा जी। फरहीन मुजफ्फर, कासिम। Martin Luther was the leader of the African American. He led the rights movement. He also led demonstration and sit-ins. He was awarded Nobel Prize in 1964 for जी, कासिम रिपीट करेगा इस आंसर को। Martin Luther was the leader of the African American. He led the rights movement. He led demonstrations and sit-ins. He was awarded Nobel Prize in 1964 for peace. Jawad, you have to repeat the answer as well. Mariam Amjad, चलें जी। लीडर इंफॉर्मेशन है तो क्या होगा? मार्टिन लूथर किंग वाज द लीडर, और ही लेड और अवार्ड कर नहीं रहा बल्कि हो रहा है तो ही वाज अवार्डेड। उसके बाद है जी, नेक्स्ट है, कमान जी, अब आपने करेक्ट करने हैं सेंटेंसेस। शाबाश
जी बच्चों, what will be the right choice? The student sitting there is my brother. ऑप्शन नंबर बताएं। B. बी ऑप्शन B, होगा। sir. क्यों? अब स्टूडेंट्स कौन से हैं जो वहां पे बैठे हुए हैं? तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं? स्पेसिफिक हो जाते हैं, तो दा लगाना है। और जब हमने हु इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ जाहिर है ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसके साथ साथ में कोई लगाना चाहिए, द स्टूडेंट हु इज सिटिंग देयर। नेक्स्ट सेंटेंस। B, sir. B, sir. B option. B वाला बी वाला। B वाला। B जी, will. क्यों? यहाँ पे भी बॉय स्पेसिफाई की है। स्पेसिफिक विद ब्लूज जनब शर्ट क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया। तो इसका मतलब है इसके साथ हम क्या है वो दा लगा देंगे, क्योंकि ये वो स्पेसिफिक लड़का है जिसकी बात हो रही है। जी नेक्स्ट वाले। D. There are oranges. C option. D जी क्यों? इसमें तो स्पेसिफिक है या नहीं है? इसमें आई बॉट यस्टरडे तो अलग से है। जो सर उन्होंने मींस के दी ऑरेंज करके होल से मुराद। ये स्पेसिफिक ऑरेंज है जो कि मैंने कल खरीदे थे, तो उसके साथ हमने क्या यूज करते हैं? दा लगाते हैं। जी नेक्स्ट वाला सेंटेंस। house runs A horse runs fast. C. द हॉर्स है ये, हाउस। थर्ड ऑप्शन। A option. जी कौन सा होगा जी? A. सेकंड वाला बी वाला होगा। जब आपने एनिमल को जनरलाइज करना होता है तो एनिमल के जनरलाइजेशन के लिए क्या यूज करते हैं? दा का इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसी एट्रीब्यूट जो सभी में मौजूद हो। जब हम दा लाइन कहेंगे तो इसका मतलब कौन सी क्वालिटी लिखेंगे? एक तो प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे, दूसरी बात कौन सी क्वालिटी लिखेंगे? जो जनरलाइज्ड होती है। ठीक है, जैसे अगर आपने लिखना है कि शेर जंगल में रहता है तो क्या लिखेंगे? द लाइन्स या द लाइन लिव्स? The lion lives. जी, तो इस तरह से हमने क्या करना है उसके साथ जनरलाइजेशन के लिए दा का इस्तेमाल करना है और एस या एस का इजाफा करना है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है जी पूछ लें। No sir. फर्स्ट वाला बता दें कौन सा वाला? फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला स्टूडेंट क्या है? यहाँ पे स्पेसिफिक है जो सिटिंग देयर है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? जहाँ पे स्पेसिफिक हो वहां पे दा इस्तेमाल प्लीज जी। उसके अलावा जी नेक्स्ट वाला पेज है जी, दैट इज सिमिलर। जी क्या बनेगा जी? The man is दी मैन the man is mortal. मॉडल कौन सा ऑप्शन होगा? C. फर्स्ट वाला सी वाला। जब ह्यूमन बीइंग्स हो तो ह्यूमन बीइंग के साथ कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या होगा? मैन। एनिमल्स के लिए एनिमल के लिए दा, ह्यूमन बीइंग के लिए कुछ भी नहीं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है B option. बी बी ऑप्शन। बी क्या होगा? ऑप्शन इसके साथ भी क्या होगा? इनके साथ भी जनरलाइज करने के लिए क्या लगाएंगे? द बर्ड्स के साथ। बर्ड एनिमल के साथ हम क्या यूज करना है? दा लगाते हैं। दो बातें हमेशा याद रखनी है, प्रेजेंट टेंस होगा और जनरलाइज बात होगी। जी नेक्स्ट वाला। The dog. दी डॉग वाला द प्लस एनिमल। ठीक है जी। नेक्स्ट वाला। woman दी वाला Woman has sympathy for सी others. वाला D option. सी ऑप्शन he will सी डी ऑप्शन। ऑप्शन ठीक है, कौन सा ऑप्शन?
सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। वुमन हैज सिंपैथी फॉर अदर्स, द डॉग और द कुकू। जी, ये तो था आज का लेक्चर। कोई सवाल हो आपकी तरफ से तो पूछ लें जी। इसके बाद आपने शो कर, जी भी इससे पहली स्लाइड वाली शो कर। ओके जी, क्या होगा जी, क्या इसमें पूछना बेटा? डन विद इट? Yes, sir. Yes, sir. अभी Yes, मैं sir.